यस, तो हमारे टोटल कार्ड जो है वो 78 है, और 78 में दो पार्ट में जो डिवाइडेड है वो है एक मेजर अरकाना और सेकंड है माइनर अरकाना। ठीक है। मेजर अरकाना में हमारे 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर अरकाना में हमारे 56 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। तो और ये जो मेजर अरकाना है वो हमारी लाइफ की मेजर मेजर इंसिडेंट्स को दिखाते हैं, और जो माइनर अरकाना वाले कार्ड्स होते हैं वो हमारे लाइफ की छोटी छोटी घटनाओं को, यानी स्मॉल घटनाओं को, उन इंसिडेंट्स को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, मतलब हम कहेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, है ना, जो डेली लाइफ में चलती रहती हैं, उनको दिखाते हैं। तो इनमें जो माइनर अरकाना है उनमें 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स में एक कप का होता है, एक वॉन्ड का होता है, एंड एक सोर्ड का, और फोर्थ होता है हमारा पेंटिकल्स। ठीक है। तो ये जो 4 सूट्स होते हैं इनके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग इनके जो है किस पर ये काम करते हैं। जैसे पेंटिकल है वो हमारा सारा मटेरियलिस्टिक गेन से रिलेटेड होता है। ठीक है। और कप्स जो है वो हमारे इमोशंस पर काम करता है, इमोशंस को शो करता है। एंड उसके अलावा फिर हमारा आता है सोर्ड। सोर्ड जो है वो हमारे थॉट्स पर काम करता है ना। और जो हमारा हाँ, और जो सोर्ड सोर्ड हो गया, और वॉन्ड्स जो है वो बॉन्ड्स। करियर, हाँ, करियर रिलेटेड चीजें दिखाता है। ठीक है। तो इस राइट। तरीके की चीजें, ये जो है हमारा एक शॉर्ट इसका जो कल वाली क्लास का रिकैप था। राइट। तो अब थैंक यू। आज हम आगे बढ़ते हैं। वेरी। थैंक यू सो मच। तो आज वाली जो हमारे, हम अभी कुछ हमारे मेजर अरकाना कंप्लीट नहीं हुए हैं वो आज हम कर लेते हैं। पीडीएफ शेयर कर लेती हूँ मैं। हम्म। तो कल हमारा यहां तक हुआ था, ये जो है मेजर कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है ना। यहां तक हमने पढ़े थे सारे व्हील ऑफ फॉर्चून तक। अब नेक्स्ट हमारा आता है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये तो सबको क्लियर हो गए थे ना यहां तक। नेक्स्ट है हमारा जस्टिस। ठीक है। जस्टिस कार्ड क्या कहता है? जस्टिस कार्ड का नंबर है 11। तो जस्टिस कार्ड क्या कहता है, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं एक तराजू है इसके हाथ में, है ना। और ये एक जज की तरह है, बैठी हुई है लेडी, और उसके हाथ में तलवार भी है, यानी कि न्याय। यहाँ पर क्या हो रहा है? न्याय हो रहा है, जज में एक तरह से जस्टिस हो रहा है कि जो जैसा करेगा वैसा ही वो भरेगा। यानी अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो फेयर ट्रीटमेंट है यहाँ। ठीक है ना। अच्छा, रेड कलर के कपड़े हैं तो थोड़ा सा, और पीछे भी रेड है, तो थोड़ा एग्रेशन, एग्रेशन मतलब एक हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत एंगर है, वो वाला एग्रेशन नहीं है। ये है कि एक काम करने की ललक, वो जो होती है ना, इच्छा, वो अपनी सेल्फ एस्टीम है इनके अंदर। बैलेंस है, क्योंकि बैलेंसिंग का कार्ड है। देखिए, 1 1 का क्या मतलब होता है? 11 नंबर जो होता है मिलके 2 बन जाता है। 1 1 11, 11 को हम अगर प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो 2 बनता है। और 2 नंबर मैंने बताया था बैलेंस का होता है। 2 नंबर जहां भी आएगा वो हमेशा बैलेंस को ही शो करेगा या पार्टनरशिप को शो करता है। तो ये जो है कार्ड हमारा बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे बैलेंस कहाँ? लाइफ की बैलेंस। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये यस कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है मेजर कार्ड में द हैंग्डमैन। हैंग्डमैन जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पर्सन है, वो लटका हुआ है ना। अब ये जो लटका हुआ पर्सन है, ये क्या कोई भी ऐसे उल्टा लटक सकता है? वो भी एक पैर पर, और इतना मतलब एकदम उसके फेस पर भी कोई शिकन नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि बहुत एंजाइटी हो रही हो, बड़े मजे से वो लेटा हुआ है। मतलब इसने, ये कार्ड दिखाता है कि इसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, इसके सिर के आसपास चारों तरफ इसका ऑरा दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो है हम इस कार्ड को बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे, बट हाँ, ये सेक्रीफाइस का कार्ड है। यानी कि ये इस इंसान ने अपना सारा जो है, जैसे कहते हैं ना कि अब मेरे काम नहीं बन रहे तो अब मैं सब भगवान पे छोड़ दिया। तो अब जो होगा वो भगवान के भरोसे है। तो ये भगवान भरोसे छोड़कर अपने को बैठ गया है। ठीक है। अच्छा, चुप करो।
तो ये जो है, यानी कि ये इसने जो भी काम किए अभी तक उनमें ये फेल हो गया था, तो इसलिए अब इसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। तो एक तरह से मेडिटेशन का कार्ड है कि आप भगवान पे छोड़ देते हो, यानी कि मेडिटेशन करो, अपनी चीजों को एनालाइज करो, थोड़ा उसमें ठहर जाओ, है ना। तो वो चीज है इसमें। नेक्स्ट हमारा आता है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड क्या दिखाता है? ट्रांजिशन दिखाता है। ट्रांजिशन जैसे कि ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो बिल्कुल डेथ की तरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से न्यू बिगनिंग होगी। अब न्यू बिगनिंग क्यों? क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो सन निकल रहा है ना। यहाँ घोड़े पे इंसान बैठा है और ये नीचे जो है इससे भीख मांग रहे हैं लोग, मतलब दया की भीख मांग रहे हैं कि हमें बख्श दो, वरना ये घोड़े के साथ देखो सबको कुचलता हुआ चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप जो है एक कोई ऐसा फेज आएगा जब आपको बहुत, प्लीज कर रही है कल्पना जी, प्लीज। कल्पना जी आपका म्यूट पर नहीं हो रहा, हाँ जी प्लीज, थैंक यू। तो ये ट्रांजिशन का कार्ड है, पेन का कार्ड है, यानी कि ऐसे चेंजेस आएंगे लाइफ में जो कि जैसे कि सब कुछ लॉस होगा, यानी लॉस कुछ खत्म होगा, उसके बाद न्यू बिगनिंग होगी। तो ये नो का कार्ड है, क्योंकि यहाँ डेथ शो की गई है। डेथ का मतलब एक बार सब कुछ खत्म हो जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट कार्ड आता है हमारा टेम्परेंस का। टेम्परेंस क्या दिखा रहा है? टेम्परेंस भी हमें एक बैलेंस दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके दोनों पैर, एक तो बिल्कुल उस पर रॉक पर है जो जमीन पर है, और एक पैर इसका पानी में है ना, इस लेडी का। और कितनी पायस लेडी है, एक स्पिरिचुअल लेडी जैसी दिखाई दे रही है। आप देखो ऑरा भी है, और एक बैलेंस के साथ वो चीजों को एक दूसरे कप में कर रही है। यानी कि यहाँ सन भी है तो एक ब्राइटनेस है, एक न्यू बिगनिंग है ना। ये भी बैलेंस का कार्ड है, और ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। ठीक है। उसके साथ साथ ये इनर पीस का कार्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल कंटेंटेड, ये जो लेडी है ये बिल्कुल शांत है, शांत स्वभाव की है। यानी कि ये जो भी कुछ इसको अब तक मिला हुआ है उस सब में संतोषी है, यानी कि इसने एक तरह का पेशेंस इसके पास है। और ये कार्ड जो है वो हमें यस दिखाता है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है ना। आप देख रहे हो ना, यहाँ विंग्स भी हैं, तो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स वाला कार्ड है ये। ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट मेजर कार्ड, जो कि हम जिसको कि बहुत पॉजिटिव नहीं मानते हैं, नेगेटिव कार्ड ही मानते हैं। ये नो का कार्ड है, और इसका नाम है द डेविल। द डेविल क्या दिखाता है? जैसे कि डेविल नाम से ही शो हो रहा है कि ये जो है यहाँ पे एक डेविल है। और वो डेविल क्या दिखाता है कि उसने दो लोगों को चेन से बांधा हुआ है ना। दो लोग हैं उनको चेन से बांधा हुआ है, यानी कि वो उन पर हावी है ना। तो यहाँ पर ये चीज जो है दिखाता है कि आपके अंदर का डेमन, यानी आपका इनर डेमन दिखाता है यहाँ पर इस कार्ड में, कि अंदर से आप कहीं ना कहीं कोई शैतानी ताकतों ने आपको रोका हुआ है, या आपसे ऐसे काम हो रहे हैं, है ना। यानी आप किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, कि कोई ऐसी रिलेशनशिप चल रही है जो कि गलत है, या करप्शन का भी कार्ड हो सकता है। करप्शन में भी मतलब ये आ सकता है। बहुत सारी चीजों में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सामने वाले का कैसा होता है, आंसर हमें वैसा ही देना होता है। तो ये नो का कार्ड है, और ये डेविल कार्ड है। ठीक है। तो आपको कार्ड से ही समझ आ रहा है कि ये कार्ड क्या दिखा रहा है। देखो ये जो इसकी फेस है उसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है। ये शैतानी ताकत है जो इन दोनों को अपने अंडर कंट्रोल उसने किया हुआ है। अब नेक्स्ट मेजर कार्ड है हमारा द टावर। ये टावर में क्या हो रहा है? देखिए, अब कोई भी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है एक, और उसमें बुरी तरह से वो पूरी गिर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। मतलब नीचे से भी टूट रही है, ऊपर से भी आग लग चुकी है उसमें। लोग इतनी बुरी तरह से कि उसका जो क्राउन है बिल्डिंग का वो भी गिर चुका है, और लोग ऊपर से नीचे धड़ धड़ गिर रहे हैं। गिर रहे हैं मतलब कि उन्हें जो समझ आ रहा है कि हम अपनी जान बचाने के लिए नीचे, उन्हें और कोई तो रास्ता दिखाई दे नहीं रहा है,
तो वो ऊपर से ही गिर रहा है। मतलब इसका क्या है कि इस कार्ड का मतलब है कि एक बुरी तरह से कोई बहुत सडन लॉस होना, यानी एक डिस्ट्रक्शन होना, ट्रेजेडी होना, है ना, कोई ऐसा एक्सीडेंट होना जो कि आपको बहुत ज्यादा हार्मफुल हो। तो इसलिए ये कार्ड भी नो का कार्ड है। नेक्स्ट हमारा मेजर कार्ड आता है द स्टार। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है और ये भी बैलेंस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक पैर पानी में है, एक पैर रॉक पर है, और वो पर्सन एक जो उसका मटका है उससे रॉक पर, यानी कि बंजर जमीन में भी यहाँ पर फूल खिलने की इसकी ताकत है इसके अंदर, है ना, और ये पानी में भी पानी डाल रहा है। तो एक तरह से ये बैलेंस का कार्ड है। स्टार्स देख रहे हैं आप यहाँ पर, 7 स्टार्स हैं, और एक बड़ा स्टार भी है, यानी कि होप का कार्ड है ये, कि कोई आशा है जो कि हमारा काम हो सकता है। तो ये अनकंडीशनल कर्मा को दिखाता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब ये वो दिखाता है कि आप हार्डवर्क कर चुके हो, अब आपको रिजल्ट मिलने की बारी है। तो ये रिजल्ट्स को शो करता है, आपके नेम फेम को शो करता है, क्योंकि ये इतना बड़ा स्टार है ना। स्टार कब मिलता है हमें? बच्चों को कॉपी में स्टार देती हैं मैम, कब देती हैं? जब देती है ना, जब वो खुश होती है कि हाँ आपने बहुत अच्छा एक्सीलेंट वर्क किया है। तो वैसे ही हमको ईश्वर भी हमें स्टार देगा कि मतलब ये बहुत हमने बहुत अच्छा आपने वर्क किया है, अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो उसी तरीके से स्टार का जो कार्ड है वो हमें दिखाता है कि अब हमारे फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेजर कार्ड है द मून। द मून क्या दिखाता है? अब देखिए यहाँ पर मून है सन के बीच में, सन भी है और मून भी है, दोनों है ये कार्ड। और देखिए यहाँ पे दो एनिमल है, उसके साथ एक और तीसरा एनिमल यहाँ पर है। रास्ता भी गया है पूरा जो सन तक जा रहा है बीच में, और ये दो टावर है या जो ब्रिज है वो टूट चुका है ये कह सकते हैं, या दो टावर है जो अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पर अलग करने की कोशिश की गई है। और सन मून जब एक साथ होते हैं तो क्या होता है? ग्रहण होता है। और ये जो है ग्रहण का कार्ड है, इसमें यहाँ पर ये दिखाया है कि हो सकता है कोई तीसरा पर्सन आकर आपकी लड़ाई करवा दे। हो अभी जो टाइम है वो इमोशनल टर्मोइल का चल रहा है, एक ग्रहण वाला जो टाइम है वो चल रहा है। आपका कोई लॉस हो सकता है, आपको कोई धोखा दे सकता है, कोई चीट कर सकता है ना। ये उस चीज का कार्ड दिखाता है। तो ये नो कार्ड है। प्लीज अब सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि हाँ कोई, मैं अकेले बोले जा रही हूँ या कोई सुन भी रहा है मुझे, है ना। तो जिन लोगों ने किए हुए हैं वो बहुत अच्छी बात है, बट जिन लोगों ने नहीं किए हैं, जो ब्लैक उसमें बैठे हुए हैं पर्दे के पीछे, प्लीज वो ऑन ऑन कर ले। और अगर कोई स्पेशल चैलेंज ना हो तो प्लीज ऑन ऑन कर ले अपना, है ना, अपने कैमरे को ऑफ ना रखें। तो अब हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है सन। सन का कार्ड क्या दिखाता है कि ये देखिए यहाँ पर एक बेबी है, बच्चा है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा जो है वो घोड़े पर जा रहा है, ठीक है। ये घोड़े पर, अगर बच्चा हाथ छोड़कर घोड़े पर बैठेगा तो क्या होगा? गिरने का डर होगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर रिस्क है इसको कि ये गिर सकता है अगर इसने सावधानी नहीं बरती तो। लेकिन अब इतना बड़ा सन है, यानी सन कब आता है? जब ब्राइटनेस आती है, जब कोई नया सवेरा होता है, न्यू बिगनिंग होती है ना। और ये ऐसे घोड़े पर जा रहा है, एक विक्ट्री मिली हो जैसे, एक ये पताका फहरा रहा है, जैसे दिख रहा है आपको, ये फ्लैग है, फ्लैग, और यहाँ सनफ्लावर भी उगे हुए हैं। तो मतलब ये एक बहुत ब्राइट कार्ड है। ये अर्ली विक्ट्री का कार्ड है कि ये बचपन में ही किसी को विजय मिल गई हो, इस तरीके का कार्ड है। अर्ली विक्ट्री दिखाता है, कोई अचीवमेंट आपको अर्ली, उसमें कोई ऐसी सक्सेस मिली है अर्ली एज में जो कि आपको बाद में मिलनी थी, तो वो जल्दी मिल चुकी है। तो ये एक होप का भी कार्ड है और अर्ली विक्ट्री का, अचीवमेंट का कार्ड है। ठीक है, ये भी यस कार्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है जजमेंट। जजमेंट का क्या? देखिए यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? ये देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये कब्र में से निकल निकल कर बाहर से आ रहे हैं, बाहर आ गए हैं, है ना, अंदर से निकलकर बाहर आए हैं और कुछ मांग रहे हैं उनसे। यानी कि ये जो है ट्रम्पेट बजा रही है, एक एंजल है जिनके एंजेलिक विंग्स हैं, है ना, एक एंजेलिक लेडी है जो इनको जगा रही है, कह रही है कि अब आपको दूसरा मौका मिला है तो जाग जाओ, जो पहले आपने खो दिया खो दिया,
लेकिन अब आपको सेकंड चांस मिला है, तो उस सेकंड चांस पर आप उसको ग्रैब कर लो, ठीक है ना। तो ये सेकंड चांस का कार्ड है, डिवाइन सपोर्ट का कार्ड है, और रिन्यूअल का कार्ड है, यानी कि कोई दोबारा से कोई चीज रिन्यू हो जाना, है ना। अब नेक्स्ट आता है, वो हमारा यस का कार्ड था, क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है वो भी। अब मेजर कार्ड्स में हमारे केवल एक ये जो है लास्ट कार्ड रह गया है, ये 21 नंबर कार्ड है, इसका नाम है द वर्ल्ड। द वर्ल्ड क्या कहता है कि ये जो है एक मेटीरियलिस्टिक उससे रिलेटेड है, सक्सेस का कार्ड है, कि अब ओवरऑल पूरी तरह से हमें सक्सेस मिल चुकी है, यानी कि जो भी जर्नी चली थी वो पूरी जर्नी में अब यहां पर आकर हमें अचीव कर लिया हमने सारा कुछ, ठीक है, जो भी हम लेने चले थे। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिटैचमेंट का भी कार्ड है। डिटैचमेंट क्यों है? क्योंकि देखिए यहां पर ये जो मतलब एनिमल्स जो बने हुए हैं, ये हमारे 4 कर्मा होते हैं, है ना। जैसे कि कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये वो चीजें हैं, और ये हमें दिखाती है कि कहीं ना कहीं हम अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, और वो हमें उसके लिए कुछ अचीव करने के लिए कहीं कुछ डिटैच भी करना पड़ता है ना। तो ये यस का कार्ड है, और ये जो है कार्ड भी बहुत अच्छा है, काफी पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए, वरना फिर हम अदरवाइज उस पे चलेंगे। हमारे पास फिर कार्ड है सारे जो हमारे दिखाते हैं माइनर कार्ड्स, ठीक है। अब माइनर कार्ड्स में हम शुरू हो जाएंगे, तो अभी मैं एक बार सबको अपना जिसको भी अनम्यूट करना है वो अनम्यूट कर सकता है, और कुछ जो भी पूछना है अभी तक की क्लास में वो आप पूछ सकते हैं। ये अभी आपने जजमेंट कार्ड में बताया था ना कि हाँ सेकंड जी, चांस हाँ मिलता है। जी, हाँ जी, ये एक वाला। एक डिवाइन, और तीसरा क्या बताया था आपने? ये सेकेंड चांस डिवाइन। मिला है, डिवाइन सपोर्ट है, एक रिन्यूअल है, कि ओके। कोई चीज खत्म होने के बाद जैसे होता है ना कि आपको सेकंड चांस मिला है, मतलब आप कब्र में से हम्म। निकलना क्या मतलब है, कब्र में वो चला हम्म। गया मतलब डेथ हो गई, खत्म हो गया, है ना। राइट तो राइट अब राइट। उनको दोबारा चांस मिला है कि भाई वो तुम्हें एक और चांस है, इसको मत गवाओ, यानी इसको जल्दी से जल्दी आप लो, इस चांस को कंप्लीट करो। आपको एक, जैसे कहते हैं ना, भगवान ने हमें एक नया, एक नया और वो दिया मौका, है, हाँ, नया नया मौका दिया है, मौका नया दिया है। जन्म दिया है। यस, तो वो उस मौके को आप गवाओ मत, है ना। ठीक है तो वो ये ठीक है कहता ठीक है ठीक है। है। यस आयशा जी बताइए। हेलो अनुपमा जी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। आप बताइए कैसे हैं? बस सब ठीक है। गुड गुड। अनुपमा जी, ये मेजर आर्काना कार्ड्स में ना, आपने किसी में यस कार्ड लिखा है, किसी में नो कार्ड लिखा है। हम्म बेसिकली कभी कभी जब हम कार्ड्स निकालते हैं, हम्म सपोज अगर रिवर्स कार्ड आता है हम्म तो कहते हैं कि वो नो है हम्म ना। हम्म आपने मेजर आर्कानाज में किसी में यस लिखा है, किसी में नो लिखा है, तो हम्म। मतलब जरूरी है कि अगर जजमेंट कार्ड निकले तो वो हमेशा यस ही होगा? नहीं, अगर वो देखिए क्या रिवर्स। होता है, हाँ मैं अभी वही बता रही हूँ। क्या होता है जब हम एक बिगनिंग फेज में होते हैं ना, तो हम केवल यस नो ही कर पाते हैं, और उसके आगे जब हमारी जर्नी और शुरू हो जाती है, आप टैरो को बहुत अच्छे से समझते हैं, जब अच्छे से टैरो रीडर बन जाते हैं, तो आप एनर्जी को पढ़ते हैं, उस कार्ड की एनर्जी क्या है, फिर वहां पर यस और नो का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए वैसे मेजर कार्ड्स में ये नो का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई आया है, और डिपेंड भी करता है कि क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। तो जो नेगेटिव कार्ड होगा वो हमको नो बताएगा, और जो पॉजिटिव कार्ड होगा ओके। वो हमको यस बताएगा, ओके। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ठीक मेजर है। कार्ड हो या माइनर कार्ड हो, हर कार्ड यस और नो को बताता है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जैसे 3 कार्ड्स निकाल दिए, अगर उसमें हम्म से सपोज 2 पेंटिकल्स हैं तो हम्म वो उसको यस कंसिडर करते हैं। सपोज 2 नेगेटिव कार्ड्स आ गए, तीन हम्म कार्ड्स उन्होंने स्प्रेड निकाला, और उसके हम्म बाद उसमें से अगर 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं तो उसका मतलब हम्म। वो नो है। ऐसा भी करते हैं कुछ नहीं लोग। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपको यस नो की रीडिंग करनी है तो सिंगल कार्ड निकलता है, और अगर वो आपको या तो थ्री स्प्रेड, रिवर्स में निकलता है या नहीं तो देखिए आयशा जी, ऐसा है, रिवर्स कार्ड तो मैं पढ़ती ही नहीं, क्योंकि रिवर्स कार्ड का कोई मीनिंग ही नहीं होता। अगर रिवर्स कार्ड उन्हें बनाने होते तो वो ऑलरेडी बना के बेचते ना, फिर वो ऐसे कार्ड नहीं बेचते ना हाँ। सारे सीधे, फिर वो निगेटिव कार्ड क्यों रखते इनमें, है ना, फिर सारे राइट। पॉजिटिव रखते,
कि भाई अगर रिवर्स आए तो आप नेगेटिव पढ़ो, अदरवाइज आप सारा पॉजिटिव पढ़ो, यही होता ना। लेकिन उन्होंने तो नहीं हाँ। बनाया ना, और ये ग्रीक सारा नहीं। इजिप्शियन है, तो हम इसको बिल्कुल रिवर्स नहीं पढ़ते, हम इसको अपवर्ड्स ही पढ़ते हैं सारे कार्ड्स। ओके, जब मैं हम तो सीधा ही पढ़ती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं ओके। रिवर्स को मानती ही नहीं, और ना मैं पढ़ाती हूँ। मैं कहती हूँ अगर रिवर्स, मैं बताती जरूर हूँ, हाँ उसको मैं बता हम्म। देती हूँ सारा कि रिवर्स का मीनिंग क्या है, सब कुछ ओके। बताती हूँ। लेकिन रिवर्स कार्ड मैं ना पढ़ती हूँ, और मैं एडवाइस भी यही करती हूँ कि आप भी मत पढ़ो, क्योंकि रिवर्स कार्ड का कोई ओके। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर उन्हें वही वाली बात है अच्छा। ना बनाना होता, तो वो खुद ही बना के भेजते ना उसको, जब उन्होंने हाँ। इतनी वो पिक्टोरियल ये यूजुअली सारा। क्या हाँ बताओ। हम्म वो एक्चुअली जब शफल करते हैं, कार्ड शफल करते टाइम गिर गया हम्म। और वो हम्म। रिवर्स में, अब ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली हम्म। गिरेगा तो कैसे भी हाँ, गिरेगा। कैसे भी गिर सकता तो है, आप उसको, उसको सीधा कर लो। हाँ, हम्म। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ना रिवर्स करके ही बताते कि नहीं, अगर रिवर्स आ गया तो फिर ये ऐसा हो गया, और ये काफी इंटरनेट पे भी है, बट मुझे एट टाइम्स लाइक समझ में आता है, एट टाइम्स मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, देखो मुझे लगता है ऐसा कि होता सीधा है ही मीनिंग कि है। हाँ, मैं वही बता रही हूँ आपको कि ये जो रिवर्स कार्ड का जो मतलब है ना, वो है हम्म। बता, बहुत सारे लोग करते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ है। तो लेकिन हम्म। मैंने अपना बताया कि मैं नहीं पढ़ती रिवर्स कार्ड, क्योंकि मैं मानती ओके। हूँ, और जो मेरे टीचर्स थे उन सब ने मुझे यही, वो भी कोई भी रिवर्स कार्ड नहीं पढ़ते थे, उन्होंने मुझे यही बताया कि हम आपको बता देंगे कि रिवर्स कार्ड अगर आपको पढ़ने हैं तो इस तरीके से पढ़ सकते हो, वो मैं भी बताऊंगी। हम्म। लेकिन मैं एडवाइस फिर भी ओके। यही करूंगी कि आप ना पढ़े तो बेटर है। देखो, कोई कार्ड गिरा है, कैसे भी गिरा, जैसे है ना, हम्म। आपने उठाया उसको हाँ। सीधा करके पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जैक्टली। अगर वो एग्जैक्टली। नेगेटिव कार्ड है तो आपको नेगेटिव ही बताएगा, तो हम उसको उल्टा करके हम्म। क्यों पढ़े कि भाई उल्टा है तो नेगेटिव है, राइट। ऐसा ऐसा नहीं होता, ये सब ना बेकार की ओके। चीजें हैं। तो इसलिए हम्म। इनमें दिमाग लगाना बेकार है। और यस नो की रीडिंग में केवल सिंगल कार्ड ही लो, अगर वो ओके। पॉजिटिव है तो यस। और हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं, ये कार्ड मुझे कुछ ढंग से शो नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए एक और उसके गाइडेंस में एक कार्ड और निकाल सकते हो, वो एक अलग चीज है। ठीक अदरवाइज है। जो थ्री स्प्रेड जो निकलता है ना, वो ज्यादातर या तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का होता है। जैसे कि आपने हम्म। बताया कि तीन कार्ड हमने यस नो के लिए निकाल लिए, तीन कार्ड यस नो के लिए हाँ। कभी नहीं निकाले जाते हैं, ओके। है ना। तो तीन मेजर कार्ड से और बहुत माइनर, सारे स्प्रेड्स आते हैं क्या। हाँ, मेजर हो या माइनर आर्काना हो, हम्म। एक ही निकालना है यस नो के लिए, तो उसमें हाँ, ही पता चल जाएगा, राइट। बस उसमें ही पता चल जाएगा, एक ही कार्ड से पता चल ओके। जाता है यस है या नो है ना। इसीलिए मैं यहाँ ओके। पर यस हाँ। नो बता दे रही हूँ कि जिससे कि आपको पता हम्म। है, और फिर कार्ड देख के भी समझ आ जाता है कि ये यस का है या नो का है। हाँ, हाँ। राइट। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन। चलिए तो फिर हम आगे बढ़े, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, तो अब हमारे माइनर आर्काना के कार्ड शुरू हो गए हैं। माइनर आर्काना हमें क्या बताता है। देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ये हमें हमारे छोटे छोटे इंसिडेंट, जो भी लाइफ की, डेली लाइफ की चीजें होती हैं, उन सब चीजों को डिपिक्ट करता है। अब जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट कार्ड होता है माइनर आर्काना का, वो होता है एस। उसको हम बोलते हैं एस। एस यानी कि एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हैं यहाँ। तो जो भी एस के कार्ड होंगे वो हमें क्या बताएंगे, न्यू बिगनिंग। क्यों? क्योंकि देखिए, वन नंबर जो होता है वो हमेशा सन का होता है। सन मतलब कि एक न्यू बिगनिंग का, है ना। और सन का यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें हम, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो वो सन का ही कार्ड होता है। और यहां पर आप देख रहे हैं एक डिवाइन हैंड है। डिवाइन, हर चारों कार्ड में, मैं चारों कार्ड एक साथ पढ़ा रही हूं एस की, ठीक है। अभी सारे कार्ड ही एक साथ बताऊंगी मैं आपको। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कि ये जो चारों कार्ड है, चारों में एक डिवाइन हैंड आ रहा है। उसी डिवाइन हैंड ने सोर्ड पकड़ी हुई है, उसी डिवाइन हैंड ने पेंटिकल है उनके हाथ में। यहां पर जो एस ऑफ वॉन्ड का है, वही डिवाइन हैंड आपको वॉन्ड्स दिखा रहा है, जिसमें लीव्स निकली हुई हैं, कुछ ग्रो हो रहा है ना। यहां पर देखो, यहां पे भी एक डिवाइन हैंड है, उसके हाथ में कप है, जिसमें से ओवरफ्लो हो रहा है पानी, है ना। तो और एक डिवाइन ये बर्ड भी है, जो कि आपको एक न्यू बिगनिंग, न्यू न्यूज, है ना। तो अब ये जो कार्ड है कप का, वो हमारी रिलेशनशिप को दिखाता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इमोशंस को दिखाता है ना। तो ये जो कार्ड है इमोशंस को जो बताता है या रिलेशनशिप को बताता है, तो अगर ये कार्ड आ जाता है तो आप
और अगर खासकर अगर किसी ने आपसे पूछा कोई रिलेशनशिप का क्वेश्चन कि आगे मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा या कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, तो आप उस कार्ड से यही बताएंगे कि ये न्यू बिगनिंग है, कुछ नया शुरू होने वाला है आपके रिलेशनशिप में। यानी अगर खराब हो चुकी है तो वो रिलेशनशिप आपकी एक नया दौर आएगा, नई जो है शुरुआत होने वाली है, कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे ही ये न्यू फ्रेंडशिप को भी दिखा सकता है आपके। ठीक है, अब आता है न्यू एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स किसको दिखाता है? करियर को दिखाता है कि आपका कोई नया करियर शुरू होने वाला है, इस तरीके से, है ना। तो ये न्यू बिगनिंग को शो करता है, चाहे वो किसी भी चीज की बिगनिंग हो। अब यहाँ पे जैसे कि ये जो है सोर्ड वाला है, सोर्ड आपको क्या दिखा रहा है? सोर्ड दिखा रहा है आपको कि हमारे पास न्यू न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू न्यू विजन होगा, है ना। अब पेंटिकल क्या दिखाता है हमें कि जो, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक गेन को दिखाता है, तो यानी कि हमारे पास कहीं से फाइनेंस की जो है वो शुरुआत होने वाली है ना। पेंटिकल मतलब कॉइन, एक तरह से पैसा, तो कहीं ना कहीं से हमारे पास पैसा आने वाला है, तो मनी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। ठीक है, तो ये एस के कार्ड्स हमारे सारे ये दिखाते हैं। क्लियर है आपको यहां तक? ये पूरा नंबर 1 के कार्ड्स चारों के। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर 2। नंबर 2 जैसा कि मैंने बताया बैलेंस को शो करता है। तो देखिए यहां नंबर 2 में जब हम कप को देखते हैं तो 2 कप हैं, ऊपर ईगल एंजेलिक विंग्स हैं, यहाँ 2 वॉन्ड्स हैं, यहाँ 2 सॉर्ड्स हैं, और यहाँ पर 2 पेंटिकल है ना। ये जगलिंग कर रहा है पेंटिकल से, मतलब 2, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बैलेंस है नहीं इसमें, लेकिन ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो और ये देखो, ये तलवार लेके, जैसे कि ये सोर्ड लेके इसने अपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, और हालांकि ये बहुत पॉजिटिव है, पर्सन पॉजिटिव है, क्योंकि उसने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं, प्योरिटी है उसके अंदर। देखिए इमोशंस बहुत है, क्योंकि पीछे पानी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उसने अपने आप को बांध रखा है, ऐसे दोनों हाथ ऐसे किए हुए हैं, आंख पे पट्टी है ना। इसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं, इसने खुद को अपने हाथों को क्रॉस कर लिया है। अगर ये चाहे तो खोल सकता है और फिर अपनी आंख की पट्टी भी हटा सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ये सैड है। अब यहां देखो ना, मून, जब हम स्माइली करते हैं तो ऐसे ऐसे ही स्माइल जाती है, और जब सैड होता है कोई तो उल्टी स्माइल हो जाती है ना। तो ये उल्टी स्माइल यानी कि मून जो है वो सैड है, तो ये पर्सन बहुत सैड है, दुखी है। तो ये दोनों कार्ड नेगेटिव है, इसके नो वाले कार्ड है, और ये दोनों कार्ड बहुत पॉजिटिव है। यानी 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स हमारे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दिखाते हैं, कोई पार्टनरशिप को शो करते हैं। 2 है ना, एक दूसरे को दे रहे हैं, मतलब कहीं कोई आपकी हो सकता है कोई एंगेजमेंट होने वाली हो, शादी होने वाली हो, अगर मैरिज के उसमें आता है तो, है ना। अगर इसमें आता है कोई रिलेशनशिप में या आपके फ्रेंडशिप में आता है, इसका मतलब है कि कोई नया फ्रेंड मिलेगा या बॉन्डिंग होने वाली है। तो आप इस तरीके से ये जो है दिखाता है। और जो वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स क्या दिखाता है? ये भी बैलेंस को दिखाता है ना। ये कहीं दूर की सोच रहा है, ये करियर के बारे में सोच रहा है, उसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है ना। तो ये इम्बेलेंस है, इसके थॉट्स इम्बेलेंस है। तो जो निगेटिव कार्ड होते हैं वहां इम्बेलेंस शो करता है, और जो पॉजिटिव कार्ड होते हैं वहां बैलेंस शो होता है। ठीक है, आई थिंक ये पूरा क्लियर हो गया 2 का। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है? ये जगलिंग कर रहा है, ऐसे ऐसे जगलिंग जब करते हैं तो कुछ भी इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ उथल फुथल चल रहा है ना। तो जो फाइनेंसेस हैं वो आपके एक स्टेबल नहीं है, स्टेबल सिचुएशन में नहीं है, तो इसलिए आपको जगलिंग करनी पड़ रही है अपनी लाइफ के साथ। कुछ प्रॉब्लमेटिक आ रही हैं चीजें जो कि आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू दे रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है 3 नंबर के कार्ड्स। 3 नंबर के कार्ड्स में आप यहां देख रहे हो कि क्या है, ये जो 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स क्या दिखाता है कि यहाँ 3 लोग हैं, और जैसे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई चीयर्स कर रहे हैं, 3 कप एक साथ मिलके कहते हैं चीयर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कहीं कोई सेलिब्रेशन हो रहा है ना। कोई सेलिब्रेशन है, कोई बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपस में, कोई ऐसी मीटिंग हो रही है जो एक दूसरे के साथ आप अपने चीजें शेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये उसको दिखाता है।
ये कार्ड जो है वो दिखाता है कि हम करियर रिलेटेड आपने करियर में ग्रोथ तो पाई है, क्योंकि देखिए दो वॉन्ड्स उसने पीछे लगाए हुए हैं, अब वो एक वॉन्ड को लेके खड़ा है, मतलब कि अब वो थोड़ा सा, एक तो यहाँ पे लोनलीनेस है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जो 3 नंबर के कार्ड होते हैं ना वो सारे गुरु के कार्ड होते हैं, तो ये जो है जुपिटर के कार्ड होते हैं। तो ये जो दिखाता है कि अब आगे क्या करना है, वो ये विजन वो सोच रहा है कि अब कैसे अपग्रेड करूं अपने आप को, है ना। अब यहां पर देखिए आप, ये जो सोर्ड वाला कार्ड है यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड आपको, अच्छा कोई बताएगा मुझे कि इसमें इस कार्ड में आपको क्या शो हो रहा है, कैसा लग रहा है ये कार्ड, नेगेटिव लग रहा है या पॉजिटिव? सैडनेस, नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, सैडनेस है ना। सैडनेस सैडनेस है, क्या है अब इसमें? मतलब कि दिल दुखने वाली बातें हैं। हाँ, दिल दुखने वाली बात है। अब बताओ, दिल में अगर कोई 3 3 तलवार घुसा देगा तो क्या होगा, है ना। तो ये वही वाली चीज है कि किसी ने आके धोखा दे दिया है, या किसी ने आके कोई ऐसी न्यूज दे दी है जिससे आपका दिल जो है वो छलनी हो गया है, मतलब दुख मिला है आपको, है ना। तो ये उसका कार्ड है, तो ये नेगेटिव कार्ड है। ये जो है ये यहाँ पे क्या है कि ये दो लोग हैं आए हैं कि कुछ जैसे जैसे एडवाइस लेने आए हैं, है ना, कोई काउंसलिंग हो रही है, कोई हो सकता है कोई टीम वर्क हो रहा हो, है ना, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल है, यानी कि 3 लोग एक साथ मिलकर कोई टीम वर्क कर रहे हैं, ये उसको शो करता है। तो ये 3 नंबर के जो कार्ड होते हैं वो एक तरह से टीम वर्क को भी शो करते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको दिखाते हैं कि जो स्टकनेस है उस चीज से आपको बाहर आना है ना। तो ये जो चीजें हैं ये अलग अलग शो कर रहे हैं, अलग अलग जो एरिया है, जैसे कि कप का इमोशंस रिलेशनशिप दिखाता है, ये वॉन्ड अलग करियर रिलेटेड स्टेबिलिटी दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रोकन हार्ट है, और यहाँ पर मनी से रिलेटेड कहीं कुछ स्टकनेस है जिसको कि वो काउंसलर के पास आए हैं, या कोई अपनी ऐसी किसी इंसान के पास जिससे एडवाइस मिल सके उन्हें, ठीक है। तो यहां पर भी ये दोनों कार्ड पॉजिटिव हैं और ये दोनों कार्ड ही निगेटिव है। आई थिंक आप सबको क्लियर होता जा रहा है ना। अगर क्लियर नहीं हो तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी, क्योंकि आप मुझसे पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद आपको क्लियरिटी हो जाएगी, अदरवाइज ऐसे ना सीखने का कोई फायदा नहीं होगा। अब आता है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स हमें क्या दिखा रहा है, देखिए 4 ऑफ कप्स दिखाता है हमें कि कुछ चीजें जो 4 वाली होती है वो एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब कि कहीं कुछ अड़चन आना। तो यहाँ पे ये पर्सन है, यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई डिवाइन हेल्प इसको मिल रही है, लेकिन ये देख ही नहीं रहा उसे, ये नीचे की तरफ देख रहा है, ये कह रहा है कि नहीं मुझे मतलब नहीं चाहिए। जैसे कोई बच्चा गुस्सा हो जाता है ना, और फिर कहता है कि नहीं मैं मतलब रूठ गया, अब उसे मना रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो पास्ट में काम हुआ है, जो उसके 3 कप ऑलरेडी उसके पास है, बस उन्हीं को देखे जा रहा है। तो जो उसने अचीव किया है बस उसी को देखे जा रहा है, और जो नया उसको कुछ मिल रहा है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो उसको नहीं देख रहा है ना। ऐसे ही ये वॉन्ड्स का कार्ड है, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है एक फैमिली कार्ड है, ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ ऊपर ऐसे, ऐसा कब लगता है जब कोई सेलिब्रेशन होता है घर में, है ना, तभी होता है ना। तो कभी कोई मैरिज होती है तो ऐसे लगता है कि 4 वॉन्ड्स के ऊपर ये जो फ्लावर्स लगते हैं घर में तभी लगते हैं ना, जब कोई सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ हैप्पीनेस का कार्ड है ये। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि एक पर्सन है जो लेटा हुआ है, उसके ऊपर 3 सोर्ड हैं और एक एक सोर्ड उसके नीचे बिछी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये और दिखाता है कि इसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल आई है, एंजाइटी में है, और अगर ये भगवान को प्रे करे, मेडिटेशन करे, तो इसकी लाइफ में चीजें चेंज हो सकती हैं, इसकी लाइफ में काफी बदलाव आ सकते हैं, अगर ये अच्छे से मतलब भगवान को माने, प्रे करे, अपना एक एक कहते हैं ना, पॉज दे दे लाइफ में, थोड़ा सा ठहर जाए। अब जो जो बिगड़ चुका वो तो बिगड़ गया, अब उसके लिए ज्यादा एंजाइटी ना करके शांति से सोचे उसके बारे में, ठीक है। अभी किसी का फिर से अनम्यूट है। हम्म। अब 4 ऑफ पेंटिकल में आप क्या देख रहे हैं कि इंसान है,
वो देखो एक पेंटिकल उसके सर पर है, एक पेंटिकल को उसने ऐसे छुपा के रखा है जैसे कोई बच्चा छुपाता है ना अपनी चीज के, मैं नहीं दूंगा, बस उसी टाइप से। और दो उसके पैरों के नीचे है। पैरों के नीचे का क्या मतलब है, यानी ये पर्सन जो है थोड़ा कंजूस टाइप का है, इसके पास सब कुछ है, आप देख रहे हो पीछे कितनी बिल्डिंग्स है, सब कुछ है इसके पास, बहुत पैसा है, लेकिन मतलब इतना पैसा है कि पैरों में भी रख सकता है, सर पे भी रख सकता है, अपना छुपा के भी रख सकता है, लेकिन ये देना नहीं चाहता, मतलब खर्च नहीं करना चाहता, तो कंजूस है थोड़ा सा। तो यहां दिखाया है कि अगर आप अपने पैसे को लेन देन में खर्च नहीं करोगे तो आगे आपको ग्रोथ कैसे होगी, है ना। तो इसलिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो चीजों से, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ, तभी आपके पास फाइनेंसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन भी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, ये भी। तो इनमें ये तीनों ही कार्ड थोड़े से नो के हैं, और ये जो है ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। वैसे तो तुम्हारा ये कप का भी पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम इसको नो में ही लाते हैं। तो मेनली हमारे पास फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये यस में भी जाता है, और ये पेंटिकल भी, क्योंकि इसमें निगेटिविटी कुछ नहीं है, पेंटिकल में नेगेटिविटी बस इतनी है कि वो अपनी चीजों को बचा के रखता है, मतलब कंजूस टाइप का है बस, तो इसलिए इसमें हमें कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखती है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या आता है। हाँ, ये कार्ड सारे ही नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो चारों कार्ड में काफी नेगेटिविटी है इनमें। यहां पर आप ये पर्सन देख रहे हैं कितना सैड है, दिख रहा है, ब्लैक कपड़ों में है। ब्लैक कलर क्या दिखाता है? ब्लैक कलर सैडनेस को दिखाता है, ग्लूमीनेस को दिखाता है। आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन के लिए हम ब्लैक कलर यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो उसको ऐसे टोना टोटका लगा, वो टोना लगाते हैं ना, ब्लैक काजल उसके लगा देते हैं, यहाँ पीछे कान के लगा देते हैं, या फोरहेड पे उसके लगा देते हैं, जिससे कि उसको नजर ना लगे। तो ब्लैक कलर हमें वो चीज दिखाता है। यहाँ पर ब्लैक कलर का मतलब है कि आप कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, और आप जो है इसके पीछे यहाँ कार्ड में थोड़ा छुप गया है दो, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है, तो 3 कप्स जो है वो लुढ़के हुए हैं, और 2 कप सीधे खड़े हैं जो इसके पीछे है। तो यहाँ जो पीछे खड़े हुए कप्स हैं उनको ये नहीं देख पा रहा है, और ये उनको देख रहा है जो इसके गिरे हुए कप्स हैं, यानी कि ये उन चीजों को देख रहा है जो उसका लॉस हो चुका है, लेकिन जो उसने अभी तक अचीव किया है ये उसको नहीं देख पा रहा है। ठीक है, वो इसके पीठ पीछे है। तो अब आप अगर आपके पास कार्ड होंगे तो आप देख पाओगे कि इस कार्ड में 2 कप पीछे हैं, वो जो ढक गया है कार्ड, अदरवाइज मैं दिखा देती हूँ आपको। ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा बस। ये देखिए, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कार्ड है। इसमें देखिए यहाँ पीछे की तरफ, पीछे 2 कप्स है जो कि सीधे खड़े हैं, और आगे 3 कप्स है जो कि गिरे हुए हैं, है ना। तो ये जो है डिप्रेशन का कार्ड है। इस पर्सन को कहीं 5 नंबर जो होता है वो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, यानी कि ये कुछ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी बात किसी से कह नहीं पा रहा है, और उन चीजों को लेकर बैठा हुआ है कि जो लॉस हो चुका है बस उसी को देखे जा रहा है, जो इसको प्रॉफिट हुआ था उसको, ये गेन्स को अपने नहीं देख पा रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, है ना, देख रहे हैं ना आप। तो यानी कि यहाँ ये जो है लड़ाई का या क्लेश का कार्ड है। और ये जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड, ये भी कम्युनिकेशन का कार्ड है। इससे ये जो पर्सन है ये इन लोगों को धोखा देकर खुशी महसूस कर रहा है, इसको लग रहा है कि मैंने इनको धोखा दे दिया तो मैं बहुत अच्छा काम कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक टाइम पर अकेला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि सब लोग इससे दूर चले जाएंगे। भाई जो लोग धोखा देता है वो एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, तीसरी बार कोई धोखा नहीं खाएगा तो वो उससे दूर ही हो जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये जो है
ये दिखाता है कि यहाँ पर भी मिसकम्युनिकेशन है सभी कार्ड्स में। ये जो कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ देखो इसमें जो विंडो है उसमें 5 पेंटिकल्स है जो बहुत ब्राइट है, लेकिन ये दोनों पर्सन कैसे लग रहे हैं कि जैसे बिल्कुल बीमार हैं, गरीब हैं, पोवर्टी से गुजर रहे हैं। ये तो अपंग है, इसको चल भी नहीं पा रहा, बैसाखी पे है। इसका क्या मतलब है? ये बीमारी का कार्ड है। इसको कार्ड आएगा मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, या अगर पास्ट में आता है तो लॉस हो चुका है। इस तरीके से वो जो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा हमेशा। आप अगर इससे उबर जाओगे, इससे निकाल लोगे अपने आप को, तो कुछ अच्छा होने वाला है, आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, है ना। लेकिन ये सारे कम्युनिकेशन के कार्ड हैं, और ये कार्ड्स हमें दिखाते हैं कि हाँ, जो भी मतलब आपको एडवाइस दी जाती है कि इन चीजों पर ध्यान ना दें, आप इनसे निकलें, लड़ाई दंगों से, इन मतलब कम्युनिकेट सही ढंग से करें तो ये चीजें होंगी ही नहीं, है ना। अगर कम्युनिकेट आप सही ढंग से अपनी बात को रख पाए किसी दूसरे को, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, है ना। तो वही चीज है कि आप अपने व्यूज को सही से कम्युनिकेट करें। तो ये सारे ही चारों कार्ड नो के कार्ड है, क्योंकि इनमें एक भी पॉजिटिव नहीं दिखा। आपको दिखा है कोई पॉजिटिव चारों में से? नहीं ना। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा आता है 6 नंबर के कार्ड्स। 6 नंबर के कार्ड्स हमें क्या बताते हैं? 6 नंबर जो होता है वो वीनस का कार्ड होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी वीनस का कार्ड होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कार्ड है, यहाँ इसमें ये थोड़ा थोड़ा ढक गया है। एक्चुअली यहाँ पे एक और लेडी है, वो खड़ी हुई है, तो ये 6 कप्स हैं। ये 3 4 5 कप यहाँ पर है, और ये जो है 1 कप ये एक दूसरे को दे रहे हैं, यानी ये एक, और 1 कप यहाँ पीछे रखा है, सॉरी 4 कप नीचे है, 1 कप ये है, 1 कप ये है। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये क्या दिखाता है? ये वीनस का कार्ड है, यानी कि ये जो है दिखाता है कि लव और लग्जरी का कार्ड है। ये वाला जो कप वाला है, ये हमें बताता है कि कोई फैमिली में ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है ना। तो ये भी दिखाता है कभी कभी कि जब आपको मान लीजिए कोई रिश्ता आता है, अगर रिलेशनशिप का कोई क्वेश्चन आता है, तो हाँ, रिलेशनशिप बहुत फ्रूटफुल होगा, कोई आपकी हेल्प करेगा। और वो हेल्प भी कौन करेगा? जो आपके कहीं पुराने घर से रिलेटेड हो, मतलब कोई जैसे कि कोई नानी के घर का हो सकता है, कोई दादी के घर का हो सकता है, कोई पुराने ऐसे जो आपके पूर्वज लोग होते हैं, या पूर्वज नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आपके जो वेल विशर थे और जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग, उनकी तरफ से कोई रिश्ता आ सकता है। ठीक है, ये अगर रिलेशनशिप में आता है तो। अब ये आता है 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है कि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉर्स पर एक पर्सन बैठा हुआ है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो किसको करा जाता है? ये विक्ट्री लेकर आया है, यानी कि विजय प्राप्त करके आया है, तभी उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे उसके सर पे भी बंधा हुआ है, यहाँ पे है, ये क्या है? जीत की, ये सिंबल है जीत का, यानी कि इसको विक्ट्री मिली है, तो ये अपने काम में बहुत इसको अप्रिसिएशन मिल रहा है ना। तो ये अप्रिसिएशन का कार्ड है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बच्चा और एक ये वोमेन है जो बैठी हुई है, और एक पर्सन जो है वो नाव को खींच रहा है, यानी कि जो पानी है वो बिल्कुल स्टेबल है, यानी इनकी लाइफ में इस समय बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई है, रुक गई है लाइफ। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स आगे लगी हुई है, इसका क्या मतलब है कि रुकावटें हैं। अब वो उसको ढो रहा है एक तरह से, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कार्ड है। ठीक है, अब ये आता है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल आपको क्या बताता है? यहाँ पर ये पर्सन जो है वो, इसके हाथ में तराजू है, यानी बैलेंस का कार्ड है। बैलेंस यानी वो दे रहा है ना। ये यानी जो इसके पास है ये उसका लेन देन करता है। लेन देन मतलब अगर आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि ये जैसा कि आप देख रहे हो वेल सेटल्ड लग रहा है बहुत अच्छे से, है ना, एक बड़ा कोट वोट पहना हुआ है, वेल सेटल्ड पर्सन है, तो अगर इसके पास है तो वो दान दे रहा है, तो ये दान का कार्ड है। ठीक है, ये बताता है कि अगर आपके पास है तो आप दान करो, तो आपकी और लग्जरीज बढ़ेंगी। ठीक है, इसमें केवल हमें एक नो कार्ड यही नजर आया, बाकी सारे हमारे पॉजिटिव कार्ड हैं। कप का, वॉन्ड का और पेंटिकल का, तीनों कार्ड पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर बस यही दिखाया है कि यहाँ पर लॉज ऑफ लग्जरी है, बाकी तीनों में
लग्जरी दिखाई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है 7, 7 नंबर का कार्ड। 7 नंबर के कार्ड हमें क्या दिखाते हैं? 7 जो नंबर का कार्ड होता है वो होता है कंफ्यूजन का कार्ड। वहां बहुत कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ये देखो 7 कप्स हैं। इन 7 कप्स में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। एक में स्नेक है, एक में कोई लेडी है, एक में क्राउन है, एक में टावर है ना। यहाँ पे कुछ हीरे जवाहरात मोती वगैरह है, यहाँ विक्ट्री है, यहाँ वो है ड्रैगन। तो ये जो है ये कंफ्यूज है पर्सन कि मैं क्या चीज अचीव करूं, क्या लूं, है ना। तो ये कंफ्यूजन के कार्ड है सारे। अब यहाँ पे ये वॉन्ड लेके ये भी कंफ्यूज है कि अब इसने ये वॉन्ड तो लगा दिए, अब इसको लेकर कंफ्यूजन है इसको। अब इतना कंफ्यूजन है कि आप देख रहे हो इसके दोनों जूते भी सेम नहीं है। एक जूता जो है वो लॉन्ग है, एक बिल्कुल शॉर्ट है। तो इतना कंफ्यूजन है कि अब मैं करूं क्या। ऐसे ही ये यहाँ पे देखो, ये चोरी का कार्ड हो सकता है, कई बार आता है ये चोरी का या किसी को धोखा देने का, चीटिंग का कार्ड है कि उसने देखो वो लेके जा रहा है तलवारों को, और कैसे पकड़ रखी है उसने, उल्टी की उल्ट। अब कोई उल्टी तलवार पकड़ेगा, अगर यहाँ से नहीं पकड़ेगा, यहाँ से पकड़ेगा जहां धार होती है, तो क्या होगा, उसको खुद को हार्म होगा। उसके खुद के जो हाथ है वही उनमें ब्लड आएगा, आएगा ना। तो ये वही दिखाता है कि होश हवास में काम नहीं कर रहा है वो पर्सन, बस जल्दबाजी में काम कर रहा है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा पीछे से, ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये भी कंफ्यूजन का कार्ड है। यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है कि इसने कमा तो लिया है ना, इसके पास काफी पैसा तो हो गया, अब इसका करूं मैं क्या, या इसको और कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे इसको अपडेट करूं। तो ये वो चीज है, इसलिए ये कंफ्यूज है सारे लोग। ठीक है, तो ये फाइनेंस के लिए कंफ्यूज है, ये अपने थॉट्स के वजह से कंफ्यूज है, ये अपना वर्क काम में अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है ना। ये देख रहा है कि मैं रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है कि किस पे ट्रस्ट करूं, किस पे ना करूं, क्या चीज लूं क्या ना लूं। ठीक है, तो ये सारे ही हमारे जो है ये जो कार्ड्स है ये हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सब में नेगेटिविटी है। ठीक है, तो ये बहुत यस के कार्ड नहीं कहेंगे, लेकिन इस कार्ड को हम जो 7 ऑफ पेंटिकल है इसको हम नो कार्ड नहीं बोलते, हम मे बी का कार्ड बोलते हैं ज्यादातर, और ये भी मे बी का कार्ड होता है पेंटिकल। बट मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है कई बार कि क्वेश्चन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम रीडिंग करते हैं। अब आता है हमारा, अब हम ये लास्ट कार्ड पढ़ेंगे, 8 कार्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल और 8 ऑफ कप्स। ठीक है, ये हमें क्या दिखाते हैं, 8 नंबर जो होता है वो शनि का कार्ड होता है, शनि का नंबर होता है ना। न्यूमरोलॉजी में आप देखेंगे तो 8 नंबर जो है वो शनि का नंबर होता है। शनि का नंबर यानी कि स्ट्रगल, कहीं ना कहीं स्ट्रगल होना। तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप कि वो पर्सन है वो जा रहा है, वापस जा रहा है, हालांकि ये क्यों, देखो यहाँ पे भी ग्रैंड लगा हुआ है, सन भी है मून भी है। अब ये इसके ये सारी चीजों को छोड़ छाड़ के जा रहा है, यानी ये थोड़ा सा ना परेशान है, दुखी है, एंजाइटी हो रही है इसको। तो ये अपनी सारी चीजों को छोड़ के जा रहा है, यानी रिश्तों को भी, क्योंकि इसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे इसलिए वो छोड़ के जा रहा है। ये वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कहीं कोई स्ट्रगल हुआ है और उसके बाद आपको सक्सेस मिल रही है, स्ट्रगल के बाद। ठीक है, ये वॉन्ड्स दिखाते हैं कि आपके करियर में पहले स्ट्रगल आया फिर सक्सेस मिली है। यहाँ पे ये क्या दिखाता है, ये इस लेडी को देखो, ये लेडी बंधी हुई है, चारों तरफ इसके सोर्स है। सोर्स, अब देखो नीचे वाटर भी है, यानी कि काफी ये इमोशंस है। अब इसकी पट्टी भी बंधी हुई है, हाथ भी बंधे हुए हैं, तो ये खोल नहीं सकती अपने आप को, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, अपने विजन में, अपने थॉट्स में, अपनी चीजों में, जो इसकी लाइफ में स्टकनेस आ गई है, तो ये बंधी हुई है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रही है। वो कार्ड है। यहां पर देखिए ये 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है, ये बताता है ये पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है कि उसे होश नहीं है अपना, कि मतलब इतना कमा लिया है कि एक एक टांगता जा रहा है अपने पेंटिकल्स को, अपने पैसों को ढंग से लगाता भी जा रहा है, जमा करता जा रहा है, पर खुद ने फटे फटे से कपड़े पहने हुए हैं। मतलब अपना वो नहीं है कि स्ट्रगल तो कर रहा है, स्ट्रगल करने के बाद, इसको मेहनत करने के बाद सक्सेस मिल रही है ना। तो ये दिखाता है
कि स्ट्रगल करोगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सक्सेस ना मिले। ठीक है, तो ये सारे कार्ड कहीं ना कहीं स्ट्रगल के बाद की सक्सेस को शो करते हैं। पहले स्ट्रगल, उसके बाद जो है वो आपको। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कप्स का कार्ड है और ये स्वॉर्ड का कार्ड है, ये दोनों नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है। वॉन्ड और पेंटिकल पॉजिटिव है। ठीक है, बाकी के कार्ड हम कल पढ़ेंगे। अभी आपको किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो। कितने सारे लोगों ने बंद किया हुआ है, पल्लवी जी, रेनी, रिंकू, कल्पना शर्मा जी, रितु जी, दृष्टि, कोमल, पूर्णिमा। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अपना अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। हाँ, लेकिन सेशन बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच रितु जी। और आपने पूरा सेशन देखा? मैंने मतलब कि अभी बीच में मेरे ऑफिस की कॉल आ गई थी दीदी, तो ओके ओके जितना भी ओके। मैं मतलब कि एक आपका रिकॉर्डेड भी देखा था मैंने, कल का मिस हो गया था मेरे को। कल का मैंने अभी रिकॉर्ड भेजा नहीं है। हाँ, रिकॉर्डिंग की है उसकी, लेकिन अभी मैंने डाला नहीं है वो। तो किसी को उसका भी दिया नहीं है। वो पहला लेकिन कोई मैंने देखा होगा आपने? नहीं मैंने रिकैप हम्म, सुना था आज उसका। अच्छा फर्स्ट अच्छा, वाला ओके 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 ओके। में दिया था ना। यस, गुड गुड टू सी यू। यस प्रभा जी, बताइए। नहीं नहीं, मेरा तो क्लियर है। अच्छा, मुझे लगा आपने अनम्यूट किया नहीं है तो नहीं, शायद आप कुछ वो बोलना क्या, चाह रहे हैं। नहीं नहीं, वो लेग ऐसा हो रहा है सर्जरी, ओके ओके। थोड़ा अच्छा, आपकी उनको। लेग में सर्जरी हुई है आपकी? हाँ, नी रिप्लेसमेंट कराया। इजी होते हैं ना एकदम से कनेक्ट करते हैं। हाँ जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? एग्जाम्पल्स इतने अच्छे होते हैं कि एकदम अपने से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, वो हाँ, तो है। देखो, जब तक एग्जाम्पल देके नहीं मतलब बताओ ना, तब तक वो समझ नहीं आता क्लियरिटी। डेली हाँ रूटीन से रिलेटेड एग्जाम्स वो एग्जाम्पल्स हो जाते हैं ना, तो इजी टू हम्म, लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड। या बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यस चल, रिंकू जी, आपको मिलेगी रिकॉर्डिंग, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। अभी मेरे सारे सेशंस हो जाएंगे, उसके बाद मैं देखती हूँ कितना रिकॉर्ड हुआ है, कितना क्या हुआ है, तो फिर उसके बाद कोई मिलेगी। कोई ठीक नहीं, है। आप भेज, आराम से भेज मैम, दीजिए। एक बात पूछनी थी हाँ हमारे लिए। हाँ एक हाँ, टैरो कार्ड बताइए। ओपन होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ये मैं बोनस में दूंगी, लेकिन कल। हाँ ठीक है। और कोई भी 5 लोगों को मिलेगा, सिर्फ एक एक रीडिंग 5 तो लोगों मैं को। नंबर बनूं? और वो मैंने सरप्राइज रखी है, इसीलिए मैंने कहीं भी नहीं डाला कि कहीं केवल बोनस की वजह से लोग आते हैं, पता चला सीखने तो कोई नहीं आ रहा, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं उन्हीं की रीडिंग करूंगी जिन्होंने वो तीनों क्लासेस अटेंड की होंगी और बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा। वो मुझे सब पता है, किसने कितना अच्छे से क्लास। क्योंकि देखिए, बेनिफिट तो उन्हीं को मिलना चाहिए ना, जिन्होंने अपना टाइम दिया है कि नहीं? बिल्कुल, जो मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत। भाई, टीचर्स की नजर, मैं भी टीचर, टीचर्स की नजर मिस्टेक पे ही जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एकदम। मैं आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, सही क्योंकि बात है। मैंने बहुत गोले बनाए और अभी भी मेरे हाथ में रेड पेन है। और स्टार भी दिए होंगे ना आपने, पता है, क्योंकि स्टार्स भी मिलते हैं बच्चों को, इसीलिए मैंने उससे रिलेट किया।